चुड़ैल। एक समय की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस समय काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी को रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान लेना था, इसलिए उन्होंने हाट की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। आगे जाने पर उन्हें एक मछली का बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें समझ आया कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो घर जल्दी पहुंचा जाया जा सकता है। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसी की आवाजें, उसकी सिसकियां ही गूंज रही थी। फिर नाना जी ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा, आज तुम मेरे घर चलो, सुबह अपने घर को चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रात यहाँ मत बिताओ, नहीं तो तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम आज रात मेरे घर रुक जाना और खाना बना देना और कल सुबह अपने घर को चली जाना। उसने ये सुनकर झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें पापा को बताई और कहा कि आज इससे खाना बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर को चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे घर ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं वो चोर तो नहीं है। रात में सोने के बाद, खाना बनाने के बाद कहीं ये सामान चुरा कर तो ना ले जाएगी। पर नाना जी की बात पर कौन टाल सकता था। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें रख ले रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज ही आ रही थी और वो सारा सामान लेकर मेरी नानी के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान नानी ने रखवा दिया और नानी ने बोला कि जल्दी से खाना बना दो, पहले ही काफी देर हो चुकी है। और वहां से वो चली गई, लेकिन उनका मन बहुत परेशान सा था। फिर 10 मिनट बाद वो रसोई में देखने चली गई कि वो क्या कर रही होगी और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। और देखा कि वो मछलियों को थैले से निकाल रही थी। तो नानी ने बहुत जोर से गुस्से में बोला, यहाँ सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी भी मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती थी, वो पल्लू को और भी खींच लेती थी। अंत में हार कर बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है और आगे का काम तुम सारा कर लो और जल्दी से खाना बनाकर मुझे आवाज लगाओ। उसने अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ जरूरत हो तो बुला लेना, ये बोलकर नानी बाहर चली गई रसोई से, लेकिन वो फिर भी ना बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। उन्होंने ये सब सोचकर कहा, मैं जा रही हूँ, जल्दी से खाना बना लो, और वहाँ से निकल गई। अभी भी मन परेशान सा था। वो हॉल में बैठे बैठे सोच ही रही थी कि कोई अनहोनी न हो जाए। उनका 1 मिनट भी आराम से बैठना मुश्किल हो पा रहा था। अभी 5 मिनट ही बीते थे और उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था।
और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उनके पैर बिल्कुल जम से गए थे, ना वो आगे जा पा रही थी ना वो पीछे हट पा रही थी। उनके हृदय की धड़कनें रुक सी गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने के कारण उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी से वे आवाजें निकाल रही थी। उसकी इतनी डरावनी आवाजें सारी जगह गूंज रही थी। रसोई पीछे की तरफ होने की वजह से लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा था। नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोची कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो वो घर वालों को नुकसान न पहुंचा दे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाएं, बस इसी उलझन में पड़ी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। बस भगवान का नाम ले रही थी और उनके दिमाग में ये सब बिल्कुल तेजी से दौड़ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर पापा पर पड़ चुकी थी और वो कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। उस चुड़ैल के कुछ भी करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह बड़ी अजीब सी और डरावनी सी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी आ रही थी। सब लोग घबरा गए और रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी, पूरे रसोई में दौड़ रही थी इधर से उधर और वो नानी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में पहुंच चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई थी। लोगों के बीच से वे भागती हुई जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये नजारा देख रहे थे। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे उसकी डरावनी आवाज को सुनकर और मन ही मन नानी की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे थे। तो बच्चों, ऐसे छूटा इस चुड़ैल से पीछा।